पाकिस्तानियों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हम इस मुआहदे का हिस्सा बन गए हैं। मरियम नवाज साहिबा कल फरमा रही थी कि मेरा बस नहीं चलता, मुझे IMF अलाउ नहीं करता, वरना मैं तो पूरे के पूरे पंजाब की शक्ल सूरत ही बदल के रख दूँ। पाकिस्तान की ये जो मौजूदा सियासी स्ट्रक्चर है उससे इस्टेब्लिशमेंट तंग आ चुकी है। एहतजाज जोर पकड़ने वाला है, आज या कल में ये पीक पे चला जाएगा। अगर PTI भी मैदान में निकल आती है तो फिर आप ये देखें, इमेजिन करें कि जहाँ महीने लगने हैं वहाँ पे दिन लगेंगे। नाज़रीन, ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला वहाँ पे क्रैकडाउन किया गया और वहाँ के जो शुरका थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज लोग सरापा एहतजाज हैं। एक तो डी चौक में कल रात से एक एहतजाज शुरू हुआ है और ये मुतालबा किया जा रहा है कि मुश्ताक अहमद खान और मुश्ताक अहमद खान समेत जो दूसरे शुरका हैं ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के, उनको फौरी तौर पे इसराइल रिहा करे और जो उनके पास जो सामान था उसको मुतासरीन तक पहुंचाया जा सके। डी चौक में एहतजाज हो रहा है और ये जो डी चौक वाला एहतजाज है ये बढ़ते बढ़ते अब KPK तक पहुंच चुका है और KPK में भी आज एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई। अभी रिसेंटली जो अब तक की ताज़ा तरीन इत्तलात हैं, इन्फॉर्मेशन हैं, लाहौर की सड़कों पर भी मुश्ताक अहमद खान और ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के जो शुरका हैं उनके हक़ में रैलियाँ निकलना अब शुरू हो गई हैं। अगर मैं आपको बात करूं इंटरनेशनल दुनिया की, जो बैन अल-अक़वामी दुनिया है वहाँ की, तो फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली, ब्राज़ील, जापान, चीन, पूरी की पूरी दुनिया में इस वक्त ग्लोबल फ्लोटिला के जो शुरका हैं उनके हक़ में जलसे जुलूस हो रहे हैं, रैलियाँ निकल रही हैं। उनका मुतालबा क्या? उनका मुतालबा सेम है कि इन लोगों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए और गज़ा में जो जंगबंदी है उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए और इनके पास जो खुराक है उनको गज़ा के मुतासरीन लोगों तक लाजमी तौर पे पहुंचाया जाए, क्योंकि वहाँ पे हर रोज़ नाज़रीन रोज़ाना की बुनियाद पे गज़ा में कम अज़ कम 2 बच्चे वो सिर्फ़ और सिर्फ भूख से वो हलाक हो रहे हैं, गज़ा की किल्लत की वजह से वो हलाक हो रहे हैं। और ये एक गैर इंसानी अमल है जिससे लड़ने के लिए ये ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला ये यहाँ से शुरू हुआ और फिर उसके बाद आप ये इमेजिन करें कि इसमें पूरी दुनिया के लोग हैं। अप्रोक्सीमेटली अगर हम काउंट भी करें तो 500 के करीब इसमें लोग हैं और 40 ममालिक से इनका ताल्लुक़ है। तो ऐसी सूरत हाल में नाज़रीन अब इसराइल के लिए, नेतन्याहू के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये एक मुश्किल है और मुश्किल डिसीजन जाहिर सी बात है अब इनको लेने पड़ेंगे। नाज़रीन, हुआ क्या? हुआ कुछ यूँ कि इसराइल और अमेरिका ये समझ रहे थे कि शायद दुनिया ख्वाब गफलत में सोई रहेगी और ये जो इसराइल वाला जो मैटर है, जो गज़ा वाला मैटर है, इसको ये ऐसे ही टैकल कर लेंगे। लेकिन फिर हमने देखा कि यूनाइटेड नेशन में जो तमाम दुनिया के ममालिक हैं, जो मेंबरान हैं, उन्होंने सलामती कौंसिल का इजलास बुला लिया और उस इजलास में भी अप्रोक्सीमेटली 144-145 के करीब ऐसे ममालिक थे जिन्होंने फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत के हक़ में वोट दे दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की जो पॉलिसी है कि गज़ा के ऊपर इसको कैद रखा जाए, इसके ऊपर कब्ज़ा अपना जारी रखा जाए, वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में अपनी शोहरत खो रहे हैं और दूसरी जानिब जो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू हैं वो अब इसराइल के अंदर भी उनके खिलाफ मुज़ाहरे होना शुरू हो गए हैं। खबरें क्या हैं? खबरें ये हैं कि जो मिडल ईस्ट की मेजर कंट्रीज़ हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं जिनमें अरब्स हैं, जिसमें सऊदी अरब है, कतर है, मिस्र है, शाम है, लबनान है, अब तुर्की भी इसमें चूँकि शामिल हो गया है, पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। तो ये वो तमाम ममालिक हैं जिन्होंने अब ये मुतालबा कर दिया कि जब तक फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत का ऐलान नहीं किया जाता तब तक ये जो डोनाल्ड ट्रंप के जो पीस पॉइंट्स हैं इनके ऊपर भी अमल नहीं किया जा सकता। अच्छा नाज़रीन, एक और पाकिस्तान की जानिब से जो गलत फहमी या गलती की गई है वो यही है कि अभी तक हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच रहे। अब मैं जब सड़क से गुजर के आ रहा था तो मैंने सड़क की दोनों तरफ देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की और फील्ड मार्शल और वज़ीर-ए-आज़म साहब की तस्वीरें लगी हुई हैं और उन्होंने हाथ में हाथ डाले हुए हैं और वो बाहमी मुसाफा कर रहे हैं और दुनिया को ये बताने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तानियों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हम इस मुआहदे का हिस्सा बन गए हैं। फिर मैंने जैसे ही नेशनल असम्बली में अभी जो फोरम वहाँ पे कंटिन्यू था, जब मैंने उसकी कार्रवाई सुनी तो उसमें जो हुकूमती वज़रा हैं, जो हुकूमती ओहदेदारान हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी अभी हम किसी नतीजा पे नहीं पहुँचे। तो नाज़रीन, ये जो दौरा में आ रहा है यही हमें नुकसान पहुँचा रहा है। अभी पूरी दुनिया में हमने देख लिया कि जो ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के जो हक़ में रैलियाँ निकल रही हैं, ना तो हुकूमत उनके ऊपर कोई क्रैकडाउन कर रही है और ना ही कोई प्रेशराइज़ कर रही है। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है? हमने देखा था मुश्ताक अहमद खान साहब ने जब इस्लामाबाद में एहतजाज किया था तो इस्लामाबाद की मुकामी पुलिस ने उनको धक्के भी मारे थे, उनको गिरफ्तार भी किया था और उनकी जो फोटेज उनको देख के बंदे को रोना आता है। लेकिन अगर दूसरी जानिब अभी हम जो बात कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है, तो इस तरह की जब उन्होंने मुश्ताक अहमद खान को इसराइली हुकाम ने भी गिरफ्तार किया है तो शायद ऐसे नहीं किया जैसे हमारे हुकाम ने गिरफ्तार किया था। नाज़रीन, खबरें क्या हैं? खबरें ये हैं कि मरियम नवाज साहिबा का जो चकवाल जलसा था उसके ऊपर तकरीबन 6 करोड़ रुपया खर्चा आया और जो शुरका थे जलसे के सबको खाना खिलाया गया और महंगा जूस भी पिलाया गया। और ये जो महंगा जूस है उसके ऊपर बाकायदा मरियम नवाज साहिबा की तस्वीरें चस्पा की गई हैं और जो 6 करोड़ रुपए का बजट है उसमें से 4 करोड़ रुपया एजुकेशन के डिपार्टमेंट से लिया गया है और 2 करोड़ रुपया कहीं और से लिया गया है। नाज़रीन, ये वो चीज़ें हैं जो इस
पाकिस्तान की जो मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको ख़राब कर रही हैं। अभी हुआ क्या, शेल कंपनी जो कि ऑयल की कंपनी है वो पाकिस्तान से अपना कारोबार ऑलरेडी यहाँ से उठा के बंद करके वो जा चुकी है। अब इसके बाद एक और कंपनी है जो घरेलू अशिया बनाने वाली, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, P&G, उसने भी कल से यहाँ से अपने तमाम यूनिट्स बंद कर दिए हैं, अपने तमाम प्लांट्स बंद कर दिए हैं और उन्होंने कहा जी कि अब हमने फर्दर पाकिस्तान में किसी भी किस्म का जो अपना बिजनेस है वो कंटिन्यू नहीं करना। नाज़रीन, हमारी हुकूमत तो ये दावे करती है कि हमारी इकॉनमी बेहतर हो रही है, SIFC के तहत बैरूनी इन्वेस्टमेंट आ रही है। यहाँ पे जो अंदरूनी इन्वेस्टमेंट थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता लोग उठाते जा रहे हैं, तो बैरूनी इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? नाज़रीन, पाकिस्तान की इकॉनमी डूब रही है, सिर्फ और सिर्फ एक तो डॉलर को हमने मसनूई तरीके से वो रोका हुआ है और फिर साथ ही साथ जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज है उसको हम तीसरे दिन उठा के आसमान पे ले जाते हैं और वो दुनिया को ये बताते हैं कि जी हमारी स्टॉक एक्सचेंज बहुत ऊपर जा रही है। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको ये कंफर्म सोर्सेज की रिपोर्ट बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो इकोनॉमिकल जो फाइनेंशियल जो हमारी कंडीशंस हैं वो इतनी मिजरेबल हो चुकी हैं कि अब इवन के हमने IMF के लिए तमाम तर कुर्बानियाँ दे दी हैं, लेकिन IMF को अभी ये यकीन नहीं हुआ कि पाकिस्तान अपने डेफिसिट को मीट कर सकता है और पाकिस्तान अपनी ये जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं इनको सॉर्ट आउट कर सकता है। मरीम नवाज साहिबा कल फरमा रही थी कि मेरा बस नहीं चलता, मुझे IMF अलाउ नहीं करता, वरना मैं तो पूरे के पूरे पंजाब की शक्ल सूरत ही बदल के रख दूँ। तो नाज़रीन, ये जो IMF है इससे जान छुड़वाने के लिए जो हुकूमत है उसने ये कहा था कि इमरान खान ने IMF से पीछे छुड़वाने के लिए जी हालात ख़राब कर दिए हैं, इमरान खान तो IMF के पास जा नहीं रहा था और इमरान खान वाकई नहीं जा रहा था। और ये भी एक इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने IMF के साथ हालात ख़राब किए। नाज़रीन, एक मरतबा IMF के साथ हालात ख़राब करके देख ही लें। ईरान में भी तो IMF नहीं है, उनके ऊपर इंटरनेशनल पाबंदियाँ भी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो कहाँ खड़े। नाज़रीन, ख़बरें ये हैं कि पाकिस्तान की ये जो मौजूदा सियासी स्ट्रक्चर है उससे इस्टेब्लिशमेंट तंग आ चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाराज़ है, अवाम सड़कों पे है, डी चौक में एहतजाज हो रहा है, आज़ाद कश्मीर में एहतजाज हो रहा है, KPK में एहतजाज हो रहा है और दूसरी जानिब जो हुकूमत के हमायती हैं वो भी हुकूमत का साथ छोड़ने के लिए तैयार है। इट मीन्स दैट कि वो जो मैंने आपको खबर दी थी कि तब्दीली की हवा चल निकली है, तो अब कन्फर्म रिपोर्ट्स ये हैं कि जो मौजूदा सेटअप है इसका जो बोरिया बिस्तर है वो अनकरीब गोल होने वाला है। नया जो सेटअप है, इमरान खान वापस नहीं आ रहा। अब कहीं जो मेरे दोस्त साहब हैं वो ये समझ लेते हैं कि शायद मैं इमरान खान को वापस लीडर बनाने जा रहा हूँ। इमरान खान के बारे में तारक फजल चौधरी साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान को बनी गल्ला में शिफ्ट कर देना चाहिए और इमरान खान के ऊपर अब मजीद जो जुल्म और तशद्दुद है वो नहीं करना चाहिए, इमरान खान को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। लेट्स सी दैट, ये तारक फजल चौधरी साहब को तो रहम आ गया, मरीम नवाज साहिबा, हमजा शहबाज साहब, शहबाज शरीफ साहब और मौजूदा जो हुकूमत है अगर उनको भी ये तरस आएगा तो शायद चीज़ें बेहतर हो जाएं। लेकिन मैं आपको ये बता चुका हूँ कि बहुत देर हो चुकी है और ये जो मामलात हैं हुकूमत के, ये हुकूमत के हाथों से निकल चुके हैं। लेट्स सी दैट कि मोहसिन नकवी साहब के साथ नई काबीना में कौन कौन शामिल होता है। लेकिन पाकिस्तान में बहुत बड़ी सियासी डेवलपमेंट, बहुत बड़ी सियासी तब्दीली अनकरीब रोनमा होने वाली है नाज़रीन। और अब मैं आपको ख़बरें दे लूँ, फिर हम उसके बाद कंक्लूड कर लेते हैं। ख़बरें क्या हैं? ख़बरें ये हैं कि एक तो मैंने आपको प्रोग्राम के स्टार्ट पे बता दिया कि फ़लस्तीन का एहतजाज वो सवीयर इंतहाई मुश्किल हो जाएगी हुकूमत के लिए, ये हुकूमत कोई स्टेप नहीं उठा पाएगी। जिस तरह हुकूमत कह रही है ना कि हम इसराइल को भी मान लेंगे, हम डोनाल्ड ट्रंप का मुआहदे पे भी एग्री हो जाएंगे, इनसे नहीं होगा। और ये मैं आपको कन्फर्म सोर्सेज की खबरें बता रहा हूँ कि लाहौर, पेशावर और इसके अलावा इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान भर में एहतजाज ज़ोर पकड़ने वाला है। आज या कल में ये पीक पे चला जाएगा। कश्मीर का मामला वहीं का वहीं खड़ा है, लोगों ने सड़कें गर्म की हुई हैं। अभी PTI खामोश है, अगर PTI भी मैदान में निकल आती है तो फिर आप ये देखें, इमेजिन करें कि जहाँ महीने लगने हैं वहाँ पे दिन लगेंगे और इस हुकूमत का पत्ता साफ़ हो जाएगा। नाज़रीन, जो भी नई हुकूमत बने, अल्लाह करे कि इस मरतबा कोई अवामी मसाइल को एड्रेस करने वाला कोई बंदा आ जाए, कोई सिस्टम आ जाए, ताकि अवाम के मसाइल भी कोई हल किए जा सके। इनके अपने मसाइल ही ख़त्म नहीं होते। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में आने वाली जो नई सियासी तब्दीली है वो लोगों के लिए खुशाइन हो। अल्लाह हाफ़िज़।